हम सुरभि और आपकी गैया को लेने आए हैं। अवश्य बच्चों, अभी खोल के देते। दाऊ, बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। सुरभि को शीघ्र रोकना होगा। ठीक है, जाता हूँ। अब ये क्या नया नाटक लेकर आ गए? ये मेरी टोली है, तो जो दंड इन्हें मिला है उस दंड को मैं भी स्वीकारता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे भी इनके साथ गैयाओं को चराने ले जाना चाहिए। हम एक ही टोली जो है। मेरा बल, मुझे गर्व है कि तुम मेरे पुत्र हो। हमारा बलराम है ही इतना समझदार। देखा कान्हा, कितना समझदार हूँ मैं। हाँ दाऊ, श्रेय लेना कोई आपसे सीखे। ये क्या कर रही है नकचड़ी? मुखिया जी, आप मुझे बहुत परेशान करते हैं, पर आज मैं जान गई हूँ कि आप मित्र बुरे नहीं हैं। आप इतना आदर नकचड़ी से? कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे कान्हा? मैंने आपको फंसाया नहीं है दाऊ, बल्कि टोली को बचाया है। हमारी पूरी टोली जाएगी। चलिए दाऊ। तुम सब जाओ और गोकुल की सारी गैयाओं को इकट्ठा करो। मैं शीघ्र ही आता हूँ। ठीक है दाऊ। दाऊ, ये गैया साधारण नहीं है। कौन? ये वत्स? ये वत्स नहीं, वत्सासुर है। असुर? वत्सासुर? जो मैं चाहता था वही हुआ। मैं चाहता था कि मैं सारी गैयों के बीच में रहूं, और अंततः वही हो रहा है। हाँ दाऊ, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि शीघ्र रोकिए सबको, अन्यथा वत्सासुर सभी गैया के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। परंतु ऐसा क्यों? वत्सासुर कौन है और गैया के लिए समस्या खड़ी करने के पीछे इसकी क्या मंशा है? आप ऐसे नहीं समझोगे दाऊ, इसके लिए आपको वत्सासुर की कथा सुननी होगी। आइए। कान्हा, ये किसका आश्रम है? वशिष्ठ मुनि का। वो वशिष्ठ मुनि है। और वो है वशिष्ठ मुनि की पत्नी। और वो रही उनकी गैया नंदिनी। उनके लिए नंदिनी कामधेनु समान ही है। वो इनकी बड़ी सेवा करती है, इन्हें कभी दूध की कमी नहीं होने देती, इसलिए ये बहुत प्रसन्न है। परंतु वत्सासुर कहाँ है? वो उधर देखिए दाऊ।
प्रमिल है, ये नंदिनी को प्राप्त करना चाहता है। अब तो मैं इस नंदिनी को प्राप्त करके ही रहूंगा, छल से या बल से। इतना तो साहस! अब इसको बल क्या होता है मैं दिखाता हूँ। आप इस कहानी के पात्र नहीं हो दाऊ, शांति से देखिए आगे क्या होता है। अब तो मैं इसको छल से ही प्राप्त करूंगा। मुझे आपकी सहायता चाहिए मुनिवर। इस निर्धन ब्राह्मण को आपका ही आसरा है। क्या बात है ब्राह्मण देव? मुझे जीवित रहने के लिए आपकी सहायता चाहिए, अन्यथा भूख के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। किसी ने कुछ नहीं दिया, परंतु कुछ ना मिला। जो इच्छा है निसंकोच कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं वचन देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद मुनिवर। आपकी यह गैया बहुत प्यारी है, क्या मुझे दे सकते हैं? गैया, ये तो एक असुर है, इसने मेरे साथ छल किया है। आप वचनबद्ध है मुनिवर। ले जाइए। क्षमा करना नंदनी, लगता है यहीं तक हमारा साथ था। इसे तो कठोर दंड मिलना चाहिए। मिलेगा दाऊ। मूर्ख असुर, तू मुझे प्राप्त करना चाहता था, लेकिन तूने छल से मुझे प्राप्त किया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज से, इसी क्षण से तुम एक बछड़े के रूप में रहोगे। क्षमा करो मुझे श्राप से मुक्त करो। तुम्हारी मुक्ति का उपाय तभी बताऊंगी जब तुम मुझे वशिष्ठ मुनि के पास वापस जाने दोगे। मैं वचन देता हूँ, अब मुझे इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताओ। जब नारायण अपने बालक रूप में धरा पर अवतार लेंगे, तब वो स्वयं तुम्हें मुक्त करेंगे। तब तक इसी प्रकार बछड़े बनके भ्रमण करोगे। इस श्राप से मुक्त होने के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा, इस प्रतीक्षा का बदला मैं अवश्य लूंगा। आज और इसी क्षण से प्रत्येक गैयों का वध करूंगा मैं। अच्छा, तो नंदिनी माता के श्राप के कारण वो वत्सासुर बन गया। हाँ दाऊ। परंतु यदि तुम उसका उद्धार करने वाले हो, तो उसने तुम्हें पहचाना क्यों नहीं? दाऊ, जब तक उसके अंदर के दैत्य का अंश नष्ट नहीं होगा, तब तक वो मुझे पहचान नहीं पाएगा। मुझे पहचानने के लिए उसे आत्मसमर्पण करना होगा। उसके पश्चात ही मैं उसका उद्धार कर पाऊंगा। तो उसके अंदर के दैत्य का अंश समाप्त कैसे होगा? ये शीघ्रता सोचो कान्हा, इससे पहले कि वो गोकुल की गैया को क्षति पहुंचाए, विशेषतः हमारी सुरभि को। इस समस्या का हल ढूंढो, शीघ्र करो कान्हा।
दाऊ ने तो कहा था कि तुम सब गया लेकर जाओ, तब तक वो आएंगे। अब जब यहाँ सभी उपस्थित है तो फिर ये कहाँ रह गए? मुझे तो लगता है कि वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे दाऊ? अवश्य आएंगे। सबके सामने उन्होंने कहा था कि इस टर्न के सहभाग वो भी है, तो उन्हें आना ही पड़ेगा। वैसे सुदामा, तुम्हारा बच्चा है बहुत प्यारा, तुम भाग्यशाली हो, इतने प्यारे बछड़े तुम्हारे पास है। ये केवल मेरा नहीं, हम सबका वत्स है। नंद बाबा ने कहा था कि ये गोकुल का बछड़ा है, हम सब मिलकर इसका ध्यान रखेंगे। ये हम सबका उत्तरदायित्व है। उचित कहा, ये बस हमारे लिए सुरभि की भांति है। ठीक कहा। मैं तो सारी गैयों को चराने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। हम सब इनकी देखभाल करेंगे और ये 2 गुना दूध देंगी। पर ये दाऊ आज तब ना टोली का प्रमुख समझकर मान क्या दे दिया, अपने आप को गांव का मुखिया समझने लगे। दाऊ, कहाँ चले दाऊ? कान्हा, टोली मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, टोली के पास जा रहा हूँ। मुझे छोड़ के अकेले कैसे जा सकते हैं आप? शीघ्र जाइए और मेरे लिए मैया से पूछिए। कान्हा, यशोदा मैया इस समय मसाले कूट रही हैं। यदि अभी मैं उनसे पूछने गया कि तुम्हें साथ में लेकर जाऊं, तो वो मसाले की तरह मुझे भी कूट देंगी। अरे दाऊ, आप कितना डरते हो? नहीं 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 नहीं, तुम जाओ और स्वयं ही पूछ लो। भला मैं कैसे पूछ सकता हूँ? ज्येष्ठ कौन है, आप या मैं? डर कौन रहा है, आप या मैं? पूछना किसे चाहिए, आपको या मुझे? मुझे। और पूछने के बाद फंसेगा कौन, आप या मैं? सही कहा दाऊ। फंसूंगा मैं? हाँ। तो पूछना ही क्यों? कोई अन्य उपाय करो कान्हा। क्या दाऊ, क्या करूं? कोई ऐसी माया करो जिससे तुम हमारे साथ चलो भी और मैया कुछ कहे भी नहीं। एक काम करो, माया से मैया को सुला दो। ये संभव नहीं। तो अपनी माया से सीधे वहाँ पहुँच जाओ। ऐसे कैसे बात करते हैं दाऊ? ये संभव नहीं, मैया पुनः क्रोधित हो जाएंगी। आप जाइए ना, शीघ्र पूछिए। जाता हूँ। मैया। हाँ बलराम। कैसे बोलूं, बहुत डर लग रहा है। ये कान्हा कहाँ फंसा देता है मुझे। मैया, वो अपने टोली के साथ गैया चराने जा रहा हूँ। हाँ बल, अवश्य जाओ। बहुत प्रेम से गैयों को चराना। हाँ बलराम। जी मैया। जाओ, शीघ्र लौटाना। हाँ जी मैया। कान्हा, मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा हूँ मैया के डर से। अरे दाऊ, कहिए ना, डरिए मत मैया से। क्या हुआ बल? हमारे कान्हा को भी गैया से अधिक प्रेम है ना? हाँ लल्ला, उसको तो गैया बहुत अधिक प्रिय हैं। तो क्या मैं कान्हा को भी ले जाऊं गैया चराने? अब तो तुम्हारी कुटाई निश्चित है दाऊ। प्रतीत होता है कुटाई का समय आ गया है। बिल्कुल नहीं। अरे यशोदा, जाने भी दो ना कान्हा को, घर पे रहेगा तो उदास होगा। बलराम के साथ जाएगा तो वहाँ अपनी टोली के साथ खेल लेगा। नहीं यार, कान्हा अभी बहुत छोटा है ना। नन्हा सा कान्हा कितनी सारी गैयों के बीच
नहीं नहीं, तुम व्यर्थ ही चिंता करती रहती हो, कुछ नहीं होगा, जाने दो। ये व्यर्थ की चिंता नहीं है आर्य, बस मुझे ये उचित नहीं लगता। मेरा कान्हा गैया चराने नहीं जाएगा, बस। देखा कान्हा, अब आया आनंद। ठीक है दाऊ, जैसी मैया की इच्छा। आप जाइए, बस उस वत्सासुर पर दृष्टि रखिए। परंतु यदि उसने कुछ गड़बड़ करने का प्रयास किया तो मैं आ जाऊंगा दाऊ, आप चिंता मत कीजिए। और मैया का क्या करोगे? वो तो आने नहीं देंगी। आऊंगा तो मैया की आज्ञा लेकर ही। फिर ठीक है छोटे दाऊ। इन्हें देखो, ये जानते भी हैं जिसे ये इतना प्रेम दे रहे हैं वो कौन है। वो देखो, मुखिया जी आ गए। मुखिया जी, इस विलंब का कारण जान सकती हूँ? इसकी तो नेत्रों में ही दिख रहा है कि ये बड़ा असुर है। ऐसे भोला मुख बना के ये इन बच्चों को तो फंसा सकता है, परंतु मुझे नहीं। क्या हुआ दाऊ? ऐसे देखिए मत, आप चाहे कितना भी चाहो, मैं आपको बस नहीं दूंगा। अरे नहीं, मैं तो बस देख रहा था, ये कितना प्यारा है ना। चलो चलो, अब चलते हैं, अगर और विलम्ब हुआ तो आते आते संध्या हो जाएगी। मैं वैसे भी यहाँ केवल इस वत्सासुर पर दृष्टि रखने आया हूँ। चलो सुरभि, चलो चलो। ये बालक मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और इसका बछड़े जैसा छोटा सा भाई कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? अच्छा ही है, नहीं तो कहीं मेरे पैरों के नीचे आकर कुचल के मर जाता। कान्हा, अरे वाह, खेल रहा है। मैया के साथ खेलेगा? अच्छा, नहीं खेलेगा? ठीक है, मुझे भी बहुत से कार्य हैं। यहीं बैठ के ये सारे कार्य कर लेती हूँ। मैया तो कार्य में व्यस्त हो गई, अब आज्ञा कैसे लूं? वहाँ वत्सासुर कुछ अनिष्ट ना कर दे। रुको रुको वत्स, कहाँ चले? तुम अभी अब बहुत छोटे हो, तुम यही चलो, मैं तुम्हारे लिए चारा लाता हूँ। इन बालकों से छुटकारा मिले तो मैं कुछ उत्पात मचा पाऊंगा ना। ये लो वत्स, गुड़ खा लो। गुड़ खा ही लेता हूँ, नहीं तो ये बच्चे मुझे पता नहीं क्या क्या खिला देंगे। वत्स ने गुड़ खा लिया। उसे ये भी खिलाओ। ये लो वत्स, लड्डू भी खा लो। बछड़े का सही पोषण उसकी माँ का दूध होता है, परंतु इसकी माँ तो नहीं है। अब हम किसी अन्य गैया का दूध भी नहीं पिला सकते। उसकी चिंता तुम मत करो बच्चों, दूध तो मुझे जिसका पीना है मैं पी ही लूंगा, और फिर उस गैया का क्या होगा ये तुम सब देख लोगे। देख रही हो सुरभि, कैसे पूरी टोली वत्सासुर की सेवा में लगी हुई है। जब देखो ये बालक मुझे घूरता रहता है, पता नहीं इसकी समस्या क्या है। वज्र ने सब कुछ खा लिया।
होशियार बछड़ा, अब जाओ जाकर खेलो वत। अंततः अब मुझे उत्पात मचाने की छूट मिल ही गई। रुक जाओ। इसे कहाँ छोड़ रहे हो? इसका चरना हो गया है, अब इसे खेलने के लिए छोड़ रहा हूँ। अभी कोई आवश्यकता नहीं, बांध के रखो इसे। क्यों दाऊ? यदि ये कहीं खो गया तो यशोदा मैया को क्या उत्तर देंगे हम? अरे इस बालक की समस्या क्या है? मन तो करता है कि पहले इस बालक पर ही आक्रमण करूं। मुखिया जी, जैसे हम छोटे बच्चे हैं वैसे ये भी छोटा बछड़ा है। भला हमें ऐसे बांध कर रख दे और खेलने के लिए ना दे तो हमें दुख नहीं होगा? बच गया। इस नकचड़ी को सदा बीच में बोलना ही होता है। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि जिसे ये बच्चा कह रहे हैं वास्तव में वो कितना बड़ा राक्षस है। जाओ बस, इस दाऊ की बातों का बुरा मत मानो, तुम जाकर खेलो। यही समय है। अब मैं एक एक करके सभी गायों को मृत्यु दे दूंगा। कान्हा, तुम कहाँ रह गए? शीघ्र आ जाओ, वत्सासुर को कुछ अनिष्ट करने से रोकना होगा। मुझे अब किसी भी परिस्थिति में वहाँ जाना होगा।